प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए, अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। जुरासिक पार्क। प्रस्तावना। धरती पर 7-8 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर रहते थे। वह युग जुरासिक युग कहलाता था। ये सरीसृप थे, छिपकली और मगर की जाति के रेंगने वाले प्राणी। इनके बच्चे अंडे से निकलते थे। डायनासोर छोटे भी थे, कुत्ते बिल्ली की तरह, कुछ बड़े आकार के, मकान जितने बड़े। कुछ घास पात खाते थे, कुछ दूसरे प्राणियों को मारकर खाते थे। कुछ उड़ते भी थे, पक्षियों की तरह। इनका अस्तित्व 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गया। उनके बाद जानवर पृथ्वी पर आए। जो लुप्त हो जाते हैं वे अब धरती पर नहीं आ सकते। कल्पना कीजिए कि सारे डायनासोर फिर से पृथ्वी पर आ सकें तो कैसा रहेगा। जुरासिक पार्क काल्पनिक कहानी है। यह विज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे विज्ञान कथा कहा जाता है। यह कल्पना की गई है कि किसी वैज्ञानिक ने उन्हें जिंदा कर दिया है। वे मनुष्य के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस विषय पर 3 फिल्में बनी हैं। इस कथा को पढ़ने की अपेक्षा सिनेमा के पर्दे पर देखना रोमांचक अनुभव है। आइए इन तीनों फिल्मों की कहानी पढ़ें। जुरासिक पार्क 1993। इनजेन कंपनी के मालिक जॉन हेमंड ने डायनासोरों के लिए किसी द्वीप में बड़ा सा नेशनल पार्क बनवाया। डायनासोर द्वीप के बड़े हिस्से में बंद हैं। उस क्षेत्र के चारों तरफ ऊंचा मजबूत जंगला है। लोहे से बने उस जंगले पर बिजली की तार हैं। बिजली के कारण डायनासोर जंगला पार नहीं कर सकते, इसलिए लोग दूसरी ओर खड़े होकर उन्हें उसी रूप में देख सकते हैं जैसे हम चिड़ियाघर में पिंजरे के बाहर खड़े होकर खतरनाक जंगली जानवरों को देखते हैं। वास्तव में हेमंड का इरादा यही था। अगर डायनासोर पार्क बन जाए तो लाखों पर्यटक देखने आएंगे और करोड़ों की आमदनी होगी। पार्क के बीच में एक कार्यालय है जो अति सुरक्षित है। हेमंड ने पार्क के उद्घाटन से पहले अपने कुछ मित्रों को पार्क दिखाना चाहा। मित्रों में डॉक्टर मेलकम, डॉक्टर एलन, उनकी सहयोगी एली शामिल थे, जो डायनासोरों के रहन सहन पर शोध कर चुके थे। दल में हेमंड की पोती लेक्स और उसका छोटा भाई टिम भी शामिल थे। हेमंड देखना चाहते थे कि पार्क में बच्चों को कैसा लगेगा। हेमंड के सहयोगी नेड्री को एक प्रतिद्वंदी ने पैसे देकर खरीद लिया। उसे डायनासोर चुराने का काम दिया गया, जिससे दूसरी कंपनी भी अपना पार्क खोल ले। इसके लिए वह उसी दिन बिजली बंद कर देता है। मौका पाकर सारे डायनासोर जंगला तोड़कर पूरे द्वीप में फैल जाते हैं। वे अब 6 यात्रियों और पार्क के कर्मचारी सबके लिए खतरा बन जाते हैं। वे लोगों का शिकार करने के लिए पीछा करते हैं। अब उन लोगों के पास एक ही रास्ता है कि कार्यालय भवन पहुंचकर बिजली चालू करें। इस भागम भाग में कुछ लोगों को डायनासोर मार डालते हैं। बाकी लोग कार्यालय में पहुंचते हैं। कुछ छोटे डायनासोर उनके पीछे आ जाते हैं। छोटे डायनासोरों का शिकार करने के लिए वहां बड़े डायनासोर आ जाते हैं। मौका पाकर लोग हेलीकॉप्टर से बच निकलते हैं। दूसरा जुरासिक पार्क 1997। हेमंड की कंपनी घाटे में चली गई। वे डॉक्टर मेलकम को बताते हैं कि दूसरे द्वीप सोमा में अंडों को सेककर डायनासोर के बच्चे पैदा किए जाते थे। वे चाहते हैं कि 4 लोग उस द्वीप में जाएं और देखें कि कितने डायनासोर बचे हैं। इस बीच हेमंड बीमार हो जाते हैं और उनका भतीजा लुडलो कंपनी का मालिक बन जाता है। वह द्वीप में पार्क नहीं बनाना चाहता,
बल्कि डायनासोर को अमेरिका के सैन डिएगो शहर के चिड़ियाघर में रखना चाहता है। वह एक डायनासोर को जहाज से लेकर आता है। जहाज टूटने से वह शहर में घुसकर तबाही मचाता है। मैल्कम एक उपाय सोचते हैं और उसी अनुसार उस डायनासोर के बच्चे को जहाज में ले आते हैं। बच्चे को देखकर डायनासोर जहाज में चढ़ जाता है। लूडलो उसे रोकने की कोशिश करता है तो बच्चा उसे मार डालता है। जहाज डायनासोर और उसके बच्चे को लेकर द्वीप की तरफ जाता है। जुरासिक पार्क में वापस 2007। 1997 की यात्रा में गई डॉक्टर एलन ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी जुरासिक पार्क में वापस नहीं जाएंगे। एक धनी व्यक्ति पॉल उनसे कहते हैं कि वे हवाई सर्वेक्षण के लिए साथ चले और वादा करते हैं कि जहाज द्वीप पर नहीं उतरेगा। डॉक्टर एलन को अपने शोध के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वे मान जाते हैं। जहाज डॉक्टर एलन के साथ पॉल, उसकी पत्नी अमांडा और जहाज के कर्मचारियों को लेकर द्वीप के ऊपर उड़ता है। लेकिन जब वे देखते हैं कि जहाज उतरने वाला है तो रोकने की कोशिश करते हैं। लोग उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं और जहाज जमीन पर उतारते हैं। द्वीप में हवाई पट्टी ना होने के कारण विमान पेड़ों से टकराकर गिर जाता है। वास्तव में पॉल ने झूठ बोला था। उसका बेटा एरिक पैरासेलिंग करते हुए उस द्वीप में घुस गया था। पॉल का लक्ष्य द्वीप में जाकर अपने बेटे को बचाना था। इसमें उसे एलन जैसे अनुभवी व्यक्ति की जरूरत थी। उन्हें द्वीप में एरिक मिल जाता है। अब सवाल है द्वीप से बच निकलने का। द्वीप में उड़ने वाले डायनासोर भी हैं। चारों तरफ से सभी तरह के प्राणी उन पर आक्रमण करते हैं। इस कोशिश में कुछ लोग मर भी जाते हैं और कुछ लोग हर आक्रमण का सामना करके आगे बढ़ते हैं। अंत में एक हेलीकॉप्टर आता है और बचे हुए लोगों को बचाकर ले जाता है। तीनों फिल्मों में कई रोमांचक घटनाएं हैं। कार्टून जैसे कंप्यूटर चित्रों से डायनासोर के दृश्य बने हैं। सिनेमा के पर्दे पर इन डायनासोरों को चलते फिरते देखकर लगता है मानो हम खुद जुरासिक युग में पहुंच गए हों।